सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, हम ज्योति की संतान कैसे बने। आज हम इस विषय में परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 से लेकर 14 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब क्या है, हम प्रभु में ज्योति हैं और अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान मतलब हमें क्या करना है, प्रभु के वचनों के पीछे चलना और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ज्योति का फल क्या है, सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता और सत्य है। और हमें क्या परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। क्या भाता है प्रभु को, कि हम उसके वचनों के अनुसार चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और क्या, कि हम ज्योति की संतान बने। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल काम मतलब मसीह के सत्य, जो मसीह का प्रचार करना होता है, झूठा प्रचार करना, विधि नियम, संसारिक काम वगैरह, हाथों के काम वगैरह वगैरह, इन सबको हमें सहभागी नहीं होना है, वरन हमें क्या करना है, उन पर उल्हाना देना है। और क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी किसकी बात है, लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, जैसे कि अंधकार के निष्फल कामों को, संसारिक कामों को, झूठे वगैरह वगैरह, हाथों के कामों को, झूठा प्रचार करना, उन पर क्या दिया जाता है, उल्हाना दिया जाता है, क्योंकि वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो क्या है, ज्योति है। पर ज्योति कौन है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाला किसको कहा गया है, जो परमेश्वर का सोने वाला किसको कहा गया है, जो परमेश्वर को कहता है कि वो परमेश्वर को मानता तो है लेकिन उसके सत्य तक नहीं पहुंच पाता है, उसको सोने वाला कहते हैं। और क्या लिखा है, जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों से मतलब मरे हुए कामों को छोड़ दे। मरे हुए काम मतलब जैसे झूठा प्रचार करना, हाथों के काम वगैरह वगैरह, संसारिक नियम, विधि नियम वगैरह के करना, ये मरे हुए काम होते हैं। जब वो इनको छोड़ देगा तो क्या होगा, मसीह की ज्योति उस पर चमकेगी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकेगी। अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय उसका 36 वचन। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति हमारे साथ है, ज्योति मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन हमारे साथ है, तब तक हमें क्या करना है, उस पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन पर, ताकि हम ज्योति की संतान बने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान बने हम। और हम एक और वचन पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 5वां वचन। हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। क्योंकि हम सब किसकी संतान है, ज्योति की संतान है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की संतान है। और दिन की संतान है। दिन किसको दर्शाता है, उजाले को। और उजाला किसको दर्शाता है, ज्योति को। ज्योति कौन है, स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और हम किसकी संतान है, ज्योति की संतान मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान है। हम न रात के हैं और न अंधकार के। रात किसको दर्शाता है, अंधकार को। अंधकार यानी कि झूठ, झूठा प्रचार वगैरह, झूठ को दर्शाता है अंधकार। तो हम किसकी संतान है, ज्योति की, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान है हम एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का 105 वचन। हम पढ़ते हैं 105 वचन। हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन क्या है, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। मार्ग के लिए उजाला मतलब हमारे जीवन के लिए उजाला है वो। और हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे चलता फिरता, हमारे जब हम चलते हैं तो हम सर से लेकर पाँव तक हमें ज्योति चमकती है, दीपक, परमेश्वर का उजाला चमकता है हम में।
तो मेरे प्रिय उस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ जाएगा। वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का सत्य सुसमाचार नहीं पहुँचा है उन तक परमेश्वर का सत्य सुसमाचार पहुँचने पाए। तब तक मुझे विदा दें, अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।